जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का जो पेपर होने वाला है नवंबर में। ये देखा जाए तो उनका टाइम टेबल है। देखा जाए तो फार्माकोलॉजी कब होगी 20/11/2025, यानी सेकेंड ईयर का पेपर कब होगा 20/11/2025, यानी अगले महीने में। अब इसमें सबसे पहला पेपर आपका फार्माकोलॉजी है। उस फार्माकोलॉजी का 2024 दिसंबर का पेपर है, यानी एक महीना डिले उस 2024 में हुआ था, बट अब की एग्जैक्ट देखा जाए तो नवंबर में हो रहा है। ठीक है, तो अब ये देखा जाए तो जो पेपर है 2024 का, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े, दोबारा बोल रहे हैं आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो क्या क्या आप तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए हमारे द्वारा बनाया गया, आपको क्या करना है, सुपर 25 क्वेश्चन देखना। सुपर 25 क्वेश्चन में उन क्वेश्चनों को ऐड करिएगा, कम से कम 3 से लेकर 4 साल के पेपर को एनालिसिस करके ये बनाया गया है। इसमें देखा जाए तो आपको क्या मिलने वाला, 10 आपका लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा और 14 आपके क्या मिलने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और कम से कम क्या होगा, 30 से लेके 40 जो नंबर 1 नंबर के रहते हैं, 1 मार्क का, उसका फुल सोल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। ये चीज़ मिलेगा। उसके बाद आप किसी भी बोर्ड का कम से कम क्या कर देते हैं, 2023 का पेपर सोल्यूशन तैयार कर लिए, 2024 का पेपर सोल्यूशन तैयार कर लिए, 2025 में आपको हम डिस्कस करा रहे हैं इसको। ये केवल आप देख लेंगे 2000 सुपर 25 क्वेश्चन, 2023-24 का पेपर सोल्यूशन आपका इजीली क्या होगा, एग्जाम फोड़ के आप चले आएंगे। ठीक, तो ये रहा आपके सामने। अब हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी, ये राजस्थान का पेपर है। ठीक है, राजस्थान का पेपर आपके सामने यहाँ से दिया गया। आप कहेंगे देखिए कोड कितना है, यानी कितना रहेगा 37/11। तो ये आपके सामने पहला पेपर आपके सामने जो दिया गया फार्माकोलॉजी 37/11, ये भी कोड है। ये पिछले साल का पेपर है, बट अब की बार जो पेपर होगा नवंबर में होगा, 20 नवंबर से उनका पेपर स्टार्ट होता है। देखिए बैच जारी किया गया। बैच यदि आप अभी ने बैच नहीं ज्वाइन किए तो प्लीज़ आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, सुपर 25 क्वेश्चन मिलेगा, पेपर सोल्यूशन मिलेगा, ये सब डिस्कस वगैरह पूरा डिटेल में आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा। ठीक तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें पहला देखिए, आपके टाइमिंग वगैरह की बात की जाए तो ये देखिए टाइमिंग टोटल 3 घंटा का होता है, 80 नंबर का। 20 नंबर आपका स्कूल इंटरनल मिलता है, स्कूल के द्वारा दिया जाता है। ठीक, अब क्या लिख रखा है, ये तो वो इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है कि कोई चीज़ करना वरना नहीं है। ठीक है, ले को नहीं जाना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्या चीज़ है वो सारी चीज़ें। इसमें देखा जाए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पार्ट ए में क्या पहला क्वेश्चन जो रहेगा, टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दोबारा बोलते हैं, कोई तुम्हारे पास टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, किन्हीं 5 क्वेश्चन को करना, 6×5 = 30। ठीक है, 7 क्वेश्चन रहेंगे, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, 6×5 = 30, यानी 30 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। अभी डिस्कस करते हैं, उसका टेंशन न लीजिएगा। कैसे हेडिंग वगैरह डाली वो भी आपका भाई बताएगा। पार्ट सेकेंड में टोटल क्या करने रहते हैं, जैसे एक, अब देखिए 8वां में 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे रहते हैं। तो 8वां में कितना दे रखा, कोई 6, 1 2 3 4 5 6 7 दिया, कोई 6 आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से बढ़िया से मेंशन करना पड़ेगा। और ये जितना भी क्वेश्चन है सुपर 25 क्वेश्चन, और प्लस में आप 2000 का पेपर का सोल्यूशन 2023 और 24 देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट में तुम्हारे पास कितना, 6 का 18 नंबर का ये मिलेगा, 12 नंबर का ये मिलेगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 30 30 60 और 20 जो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा 1 नंबर का रहता है। इसमें जैसे क्या होगा, सभी क्वेश्चन को यानी कंसन करना, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप इधर चले जाएंगे, ठीक है, सारा पेपर इसमें हम मेंशन किए हैं। उसके बाद तुम्हारे पास क्या रहेगा, पार्ट थर्ड में टोटल कितना, देखिए 20 क्वेश्चन रहता है। देखिए 20 क्वेश्चन रहता है 20 नंबर का। देखिए 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, 7 नंबर का ये 7 क्वेश्चन दिया गया। एक सेंटेंस में आपको केवल डिफिनेशन वगैरह लिख के खत्म कर देना। उसके बाद क्या दे रखा है, यहां से देखिए 1 नंबर का ये दिया रहता है। अब देखिए 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में इसको पूरा डिफाइन करना रहता है। उसके बाद आपका सामने तुम्हारे पास क्या हो गया, फिल इन दी ब्लैंक दिया गया है। मतलब यही पैटर्न हर एक बोर्ड क्या कर देता है बाबू, फॉलो करता है। तो उसका टेंशन न लीजिए, आप अच्छे से पढ़िए। तो हम इसको क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले आपके सामने। इस वक्त पेपर को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ये आपके सामने पहला फार्माकोलॉजी का पेपर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ रुक करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया, हेडिंग डाल के कैसे आपको लिखना है। देखिए पहला आपके सामने क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटेल, यानी चैप्टर नंबर आप पहला पढ़े होंगे तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये पूरा डिटेल में पढ़े होंगे। तो आपको दिखा देना चाहते हैं आप कैसे एक्चुअल में हेडिंग डालेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तब आपका क्या हो जाएगा, इजीली नंबर मिल जाएगा।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ऐसे प्यारा सा स्केच से आप क्या करिएगा, इसे थोड़ा सा छोटा किया जाए, ठीक है। आपको देखिए ऐसे ही प्यारा सा बायो ट्रांसफॉर्मेशन की हेडिंग डालनी है, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद टाइप लिखना पड़ेगा, उसके बाद कितने फेज होते हैं, फेज 1 फेज 2 होते हैं, इस फेज 1 को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मियामी तुम्हारे पास ड्रग्स मेटाबॉलिज्म को, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, ये दिया गया। इतना हेडिंग आपको डालना ही डालना पड़ेगा। अब ये कहेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन सुपर 25 क्वेश्चन में एकदम अच्छे तरीके से हमने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट में क्या पूछा है, डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ द कोलिनर्जिक एजेंट या कोलिनर्जिक ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। अब कोलिनर्जिक क्या होता है, कोलिनर्जिक और एंटा कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम थोड़ा सा जानते होंगे। अब इसमें करना क्या है, देखिए जैसे हम हेडिंग डाले वो इसी तरह से देखिए आपको प्यारा सा ऐसे कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्या कर देना पड़ेगा, ठीक है, लिख के इंट्रोडक्शन लिख देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन करने के बाद आपका क्या लिखना पड़ेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना पड़ेगा उसके बारे में। फिर क्या हो जाएगा, इंडिकेशन, जो पीसीआई सिलेबस देता है उसी तरह से कि नहीं फार्माकोलॉजी आप कोलिनर्जी दिया 2 लाइन में छोड़ के देंगे। अब 6 नंबर कम से कम आपको 1 से 1.5-2 पेज आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, मतलब 1.5 पेज से तो कम से कम ज़्यादा ही होना चाहिए। उसके बाद क्या कर देंगे, इंडिकेशन देखेंगे, उसके कंट्रा इंडिकेशन, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डोजिंग, तब जाके आपको कोलिनर्जिक ड्रग्स पे टोटल कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। इसीलिए बोलते हैं ना कि हेडिंग कैसे डाला जाएगा, कैसे क्या सब कुछ आपका भाई बताएगा। देखिए ऐसे दिखाते हैं, सुपर 25 क्वेश्चन जरूर करिएगा। इसके लास्ट में सब क्वेश्चन को हम ये जो 1 नंबर का है ना सबको हम डिस्कस करेंगे एकदम लिख कर अच्छे तरीके से। नेक्स्ट में क्या पूछा, डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, गिव डिटेल इन द लिग्नोकेन। लिग्नोकेन की मैकेनिज्म वगैरह पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले देखिए एनेस्थेटिक, तो लोकल एनेस्थेटिक का डिफिनेशन वगैरह पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन आपको दिखा देना चाहते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक, ठीक है। एनेस्थेटिक पे देखिए ये आपके सामने लोकल एनेस्थेटिक दिया गया आपके सामने, यहाँ से देखिए ये आपके सामने लोकल एनेस्थेटिक की डिफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन। देखिए क्वेश्चन में क्या रखा, क्या डिफाइन करना यानी लोकल एनेस्थेटिक, इसका क्लासिफिकेशन। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर कहा रखा बाबू, लीडोकेन जो है ये आपके लिग्नोकेन है। लिग्नोकेन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को, एक दवा के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को पूरा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, व्हाट इज जनरल एनेस्थेटिक, क्या होती है। लोकल एनेस्थेटिक के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा सा जनरल एनेस्थेटिक के बारे में आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अब जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है इसी में आप पढ़ेंगे, ठीक, आपको दिखाते हैं, ठीक है सर, सेंट्रल मसल, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, अभी हम दिखा देते हैं लोग। चलो अब मेंशन पीडीएफ में सब मेंशन रहेगा। यानी जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, गिव द क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल। मतलब सबसे पहले जनरल एनेस्थेटिक की डिफिनेशन, ठीक, तो आपके सामने देखिए जनरल एनेस्थेटिक दिया गया, ठीक है, कह दिया जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है। इसका स्टेज भी अगले साल पूछा गया था, 4 स्टेज होते हैं। फिर इसका क्या करना पड़ेगा, आपको क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक। देखिए ये सब पूरा दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको एकदम अच्छे तरीके से क्या कर दिया जाएगा, सुपर 25 क्वेश्चन में सारा चीज इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए जनरल एनेस्थेटिक गिव देयर क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल, मतलब क्लासिफिकेशन के साथ साथ पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या पूछा, एक्सप्लेन द ड्रग्स यूज्ड यानी ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। किसी पर्सन का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यदि हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंजेस्टिव यानी CHF जिसको बोला जाता है, इसको पूरा डिटेल में आपको क्या कर देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखिए ये आपके सामने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का क्या होगा, शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट है पूरा डिटेल में है, क्योंकि लॉन्ग में हमको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, डिफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन वगैरह। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल, एक क्लासिफिकेशन इसका बड़ा है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको बताना पड़ेगा, फिर इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोजेज वगैरह पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्या करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, ये भी सुपर 25 क्वेश्चन में इंक्लूड है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, क्लासिफिकेशन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, मतलब ऐसी दवाइयां जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्रीटमेंट में लाई जाती है उसी को एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और क्या, किसी एक दवा का पूरा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने हो गया। नेक्स्ट में एक्सप्लेन द
फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन वगैरह चैप्टर के सबसे लास्ट में देखेंगे तो ठीक है, तो यही सब दिया, इंसुलिन दिया है, एस्ट्रोजन दे रखा है, ठीक है, और बहुत सारे हार्मोन दे रखे, उसके फार्माकोलॉजिकल तथा पैथोलॉजिकल एक्शन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको जितना बताएं मेरे भाई ना, अब देखिए 6 नंबर सुपर 25 क्वेश्चन में एटलीस्ट ये सारा मेंशन है, ठीक है। तो प्लीज आप सुपर 25 क्वेश्चन जरूर देखिएगा, 2 साल का पेपर आप देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है बाबू, यहां से अब ये जो दे रखा थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स, अब देखिए उसको 2 पेज में लिखना, इसको कम से कम आपको 1 पेज लिखना ही पड़ेगा। अब क्या लिख रखा है, जैसे इलुबरेट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलती है, 2 तरह का थायराइड हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, 2 तरह का तुम्हारे पास हार्मोन होता है, उसका पूरा फिजियोलॉजिकल एक्शन घटेगा तब क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में डिस्कस एंटी अल्सर ड्रग्स, ऐसी दवाइयां जो अल्सर के लिए उपयोग में लाई जाती, एंटी अल्सर ड्रग्स कहलाती हैं। क्लासिफिकेशन 2-3 दवा का एग्जाम्पल पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शरीर के अंदर हमारे ड्रग्स कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, इसको पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ये भी देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 के पोर्शन से है, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए आपके सामने वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें एक एक तुमको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि अब इसका क्लासिफिकेशन, अब ओरल रूट होता है, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनहेलर, ठीक, और क्या होता है ट्रॉपिकल, सब क्यूटिनियस, आईवी, आईएम, ये सब सारी चीज होता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती है, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एस्प्रिन। अब देखिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती है, इसको पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, ठीक। तो आपके सामने देखिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का आपको क्या सामने दे रहा है, इंट्रोडक्शन, ये आपके सामने क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्या दिया, इंडिकेशन पूछा, इंडिकेशन बताएंगे, और उसके बाद यहाँ से एडवर्स इफेक्ट या कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको बताएंगे, डोज वगैरह पूरा डिटेल में बता के खत्म कर देंगे। मतलब आपको जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से आपको अच्छे से लिख देना है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, नोट्रोपिक एजेंट, भैया ला नोट्रोपिक एजेंट देखा जाए तो 5वें या 6ठे चैप्टर में है। नोट्रोपिक एजेंट को आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब डिटेल मतलब तुम्हें नहीं कि नोट्रोपिक डिफाइन कर दे, डिफिनेशन लिख के काम खत्म, 3 नंबर तो नहीं मिलने वाला भाई। इसको थोड़ा सा डिटेल अंदर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से मेंशन करेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नोट्रोपिक एजेंट आपके सामने देखिए, नोट्रोपिक एजेंट आपके सामने ये दिया गया है डिफिनेशन, और क्लासिफिकेशन करने का न मन करे तो 1-2 एग्जाम्पल, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोजेज, मतलब 1 पेज में आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा मेंशन करना कि नहीं केवल डिफिनेशन लिख के दे देंगे तो भाई आपको बैक लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये आपसे अनुरोध है, ऐसा न करिएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास हो गया, लिखो ड्रग्स थेरेपी फॉर शॉक, इसी के जस्ट बदल में तुम्हारे पास क्या हो गया, ऐसी दवाइयां जो शॉक के लिए, ठीक है, शॉक ट्रीटमेंट में उपयोग में लाई जाती है, उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास, ड्रग्स थेरेपी फॉर शॉक। ये आपके सामने दिया गया है, ये 6ठा नंबर का टॉपिक है। इसकी डिफिनेशन 2 कंडीशन होती, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसका क्लासिफिकेशन आपको बता देंगे, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन बता देंगे, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोजेज वगैरह बता के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मतलब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड विथ एग्जांपल, ये सबसे चैप्टर के लास्ट वाले पोर्शन में है। सल्फोनामाइड क्या होती है, जो सल्फा ग्रुप से ऐड करती है, उसकी डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा, 1-2 एग्जांपल लिख के काम खत्म करना पड़ेगा। इतना देखा जाए तो आपको क्या होगा, शॉर्ट नोट दिया गया। फिर क्या नीचे दिया है, शॉर्ट नोट, ये भी है। अब ये सब जितना भी दिया गया ये तुम्हारे पास 18 और 20, ये 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। 30 नंबर का जो रहेगा ना, तो इसको शॉर्ट नोट, क्योंकि 30 नंबर लॉन्ग में, 30 नंबर शॉर्ट में, 30-30 60, 20 नंबर का क्या करेंगे, जो 1 मार्क का रहेगा। 1 नंबर का मतलब उसमें 1 लाइन की डिफिनेशन हो सकती है, 1 वर्ड, ये सारी चीजें हो सकती है। इसमें क्या लिखा, डिफाइन एंटी कोगुलेंट एंड क्लासिफिकेशन देम, यानी का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, कंट्रा इंडिकेशन, एनी वन सेट। अब क्या दे रखा भाई, बहुत हलवा क्वेश्चन पूछ लेगा। ये देखा जाए तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में एंटी कोगुलेंट पूछा गया। देखिए आपके सामने एंटी कोगुलेशन क्या होता है, डिफिनेशन हमने बता दिया यहाँ से। उसके बाद क्या दे रखा बाबू, ये क्लासिफिकेशन, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहा। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसी एक दवा के बारे में, ये हिपेरिन के बारे में था, ये वारफारिन के बारे में था। उसके बाद इंडिकेशन वगैरह बता के आप क्या कर देंगे, इजली खत्म कर देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। डाईयूरेटिक, अब भैया ये तो भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। डाईयूरेटिक ऐसी दवाइयाँ होती जो यूरिनेशन के फ्लो को थोड़ा सा तेज कर देती हैं।
इसको भी बढ़िया से बता दिया जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। लूप डायूरेटिक, थियाजाइड, ठीक है, अल्ट्रा थियाजाइड क्या होता है, बेंजोमाइड, ऐसे बहुत सारे होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन बता देंगे। डिस्कस ड्रग्स इन द मलेरिया, अब मलेरिया क्या होती है, इसमें कौन सी दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा हमारे शरीर के अंदर, ये कैसे ग्रो करते हैं, किस मच्छर के काटने से होते हैं, किस प्लाज्मोडियम से काटने से होते हैं, सेनाफिलिस मॉस्किटो से होता है, प्लाज्मोडियम मलेराई होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है, प्लाज्मोडियम यानी क्या होता है, ठीक है, 3 4 5 होते हैं, तो सबका 1 2 एग्जाम्पल लिख देना है, ठीक। तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो सुपर 25 क्वेश्चन उसमें एल्बो यानी उपलब्ध रहेगा। ओ भाई पहले क्वेश्चन से पूछा गया, डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्ट द ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर पहले से ही क्वेश्चन है, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने देखिए लिखा है ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसका पूरा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद कह दिया तुम्हारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब भाई तैयार हो जाइए इसके करने के लिए, कॉपी पेन ले लीजिए, इसको हम पूरा डिटेल में लिखेंगे। सबसे पहले क्या कर देगा, वो आपका 30-30-60 नंबर बन गया, यहाँ से तुम्हारे पास क्या नंबर 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो अब क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए, आपके साथ हम लिखते चलते हैं। अब हेडिंग वगैरह कैसे डालेंगे वो भी आपका भाई बताएगा एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। पेंसिल यहाँ से ले लेते हैं। अब देखिए इसको क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। अब हो क्या रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पूछा बायोलॉजिकल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको तो सलाखेंगे ही, यहाँ पर अच्छे तरीके से ऐसे क्या करेंगे, इस केस से ही आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। ये बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, चाहे यहाँ डिफिनेशन लिख देना, चाहे नीचे से डिफिनेशन लिख देना। अब नीचे से डिफिनेशन जब लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब बायोलॉजिकल क्या होता है, सिंपल सा क्या कर देते, कोई भी दवाइयाँ जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाली जाती है, जैसे सुने होंगे सीरम का नाम, वैक्सीन का नाम, कहते हैं इस बैक्टीरिया से निकाला गया सीरम, इनसे ब्लड के क्या कर देता, कोगुलेटिंग एजेंट को हटा के लाया जाता है, इस सब मेडिसिन यानी बायोलॉजिकल कहलाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे तुम्हारे पास, अब हमारे साथ लिखते चलिए आप अच्छे लिए, ठीक है। ये आपके सामने, इसको आपको पीडीएफ कहेंगे तो इसका भी पीडीएफ देंगे। सुपर 25 क्वेश्चन आप सारा सब्जेक्ट का परचेज करते हैं तो उसमें हम इसको क्या कर देंगे, आपको वैसे ही ले लिया जाएगा, ठीक है। तो लिख रखा तुम्हारे पास ऐसा मेडिसिनल प्रिपरेशन, ठीक है, मेडिसिनल प्रिपरेशन, ऐसा मेडिसिनल प्रिपरेशन जो क्या होता है, ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लो भैया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता बायोलॉजिकल कहलाता है। एग्जाम्पल में कोई पूछे तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी वैक्सीन होती है जो क्या करती है, इसी से प्राप्त की जाती है। सीरम जिसको नॉर्मल हम क्या करते हैं सीरा बोला जाता है, ये आपके सामने हो गया है। यहाँ से यहाँ पर अपना नंबर डाल दीजिएगा, नंबर अपना नंबर नहीं, जो तुम्हारे पास क्या लिख रखा, 10वें नंबर का ए वाला क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब 10वें नंबर का बी वाला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, ध्यान से सुनिए। एटेक्वाइड क्या होता है, एटेक्वाइड क्या होता है, ये तुम्हारे पास देखा जाए तो एक तरह का हार्मोनल होता है जो हमारे शरीर के अंदर लोकली एक्टिंग फिजियोलॉजिकल एक्टिव, जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये सब सारी चीज़ें पाई। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑटोक्वाइड, आपको क्या कर देना है, डिफिनेशन में यहाँ से लिखना इसको। अब इसी को क्या कर देते हैं हम इसकी डिफिनेशन वगैरह लिख देते हैं। तो ऑटोक्वाइड क्या होता है, लोकली एक्टिंग, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लोकली एक्टिंग, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, लोकली एक्टिंग हार्मोन्स, ठीक है, ये आपके सामने लोकली एक्टिंग हार्मोन्स फॉर्म्ड, ठीक है, जो किसके द्वारा क्या किया जाता है, फॉर्म इन द, ठीक है, इन द बॉडी, ठीक है, डेट प्रोड्यूस, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डेट प्रोड्यूस, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, डेट प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये क्या कर देता है बाबू, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ। अब इसका एग्जाम्पल कोई कहेगा तो सबसे पहले देखा जाए तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाता है, हिस्टामिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, सेरोटोनिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये 2-4 एग्जाम्पल हमने यहाँ से लिख दिया है, ठीक। आप समय गंवाइए ना भाई, लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका हम पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। सुपर 25 क्वेश्चन लेंगे तो उसमें दे दिया जाएगा। सी नंबर क्या कर जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, सी नंबर क्या पूछा भाई, बहुत तगड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। डिफाइन लग्जेटिव, लग्जेटिव क्या होता है, परगेटिव क्या होता है, इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास लग्जेटिव हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या लिखा रखा, लग्जेटिव लिखा गया, इसको आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे फार्माकोग्नोसी में। लग्जेटिव ऐसी दवाइयाँ होती जो हमें क्या
कर देती वो गैस बन गया या एसिडिटी बन गई, एसिडिटी के लिए तो एंटासिड, कब्ज बन गया, कब्ज को सही करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को लैक्सेटिव बोलते हैं। बस काम खत्म। तो लिखेंगे तुम्हारे पास क्या होगा, ड्रग्स डेट प्रमोट, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डेट प्रमोट डिफिकेशन, मतलब जो हमारा लेटरिन होता है उसको बाहर निकालने के लिए प्रमोशन करता है, प्रमोट करता है। डिफिकेशन एंड रिलीव, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, रिलीव कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कब्ज से क्या कर देता बाबू, आराम करता है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखना चाहिए था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो उसी प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, लैक्सेटिव। सिंपल सा ऐसी दवाइयाँ जो हमारे पास क्या कर देती है, कब्ज को कम करती है, और डिफिकेशन मतलब प्रमोट करती है कि हमारा जो भी टॉयलेट रहे बाहर आराम से निकल जाए, उसी को लैक्सेटिव बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या लिख रखा है बाबू, नेक्स्ट में डी वाला ले रखा, म्यूकोलाइटिक एजेंट क्या होता है, म्यूकोलाइटिक क्या होता है, अब इसको तो सुनिए। अब कभी कभी हमको क्या कर दिया जाता है, देखेंगे म्यूकस यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है ना, तो म्यूकस कभी कभी खांसी आती है, देखेंगे बलगम टाइप में आता है, तो यानी म्यूकोलाइटिक एजेंट, जैसे अभी एस्कोरिलियस आप सर्च करेंगे तो उस पर लिखा रहता है एस्पेक्टोरेंट म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, आपको हेडिंग वगैरह देखिए ऐसे लिखेंगे ना तो बड़ी अच्छा नंबर मिलेंगे, म्यूकोलाइटिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने म्यूकोलाइटिक्स हो जाएगा जो आपके सामने दिया गया है। ठीक है, अब म्यूकोलाइटिस क्या होता है, एजेंट, ठीक है, ये आपके सामने दे रखा है एजेंट, ठीक है, एजेंट डेट, ठीक है, एजेंट डेट लिक्विफाई, मतलब जो लिक्विफाई मतलब जो हमारे म्यूकस बना तो उसे लिक्विड कर देता है, जिससे बलगम के जरिए बाहर आ जाता है। लिक्विफाई, ठीक है, लिक्विफाई और ब्रेक, मतलब चाहे वो क्या करेगा, उसको लिक्विड के फॉर्म में करेगा, चाहे सीधे वो म्यूकस को क्या कर देगा, जो बलगम उसको म्यूकस को ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेक डाउन म्यूकस, ठीक है, ये आपके सामने ब्रेक डाउन म्यूकस, उसी को क्या बोलते हैं, म्यूकोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। इसमें एक दो सिरप का नाम लिखना है, सिरप का नहीं, उसमें जो होता है एक तो तुम्हारे पास क्या लिख देते ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमोहेक्सिन होता है जो हमारे पास सिरप में पाया जाता है। ठीक, ये आपके सामने हमने एग्जाम्पल लिख दिया है। ठीक, अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा थ्रम्बोलाइटिक। अब थ्रम्बोलाइटिक क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ होती जो हमारे शरीर के अंदर क्लॉट बन चुका उसको क्या कर देती, डिजॉल्व कर देती, उसको थ्रम्बोलाइटिक बोलते हैं। ठीक, अब ये कहाँ, ये सब टर्मोलॉजी कहाँ से, एंटी कागुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्मोलॉजी आएगा थ्रम्बोलाइटिक। तो इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं, आपके सामने क्या हो जाएगा, थ्रम्बो, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, थ्रम्बोलाइटिक हो जाएगा। ठीक है, थ्रम्बोलाइटिक्स, लाइटिक्स है, हाँ सही है, थ्रम्बोलाइटिक्स हो जाएगा। इसको आप डिफिनेशन में आप क्या करिए, अच्छे से मेंशन करिए, लो कोई टेंशन नहीं। देखिए एक सेंटेंस में कहा है, देखिए एक का सेंटेंस में कहा तो हमें क्या करेंगे, एक सेंटेंस की नहीं, हमको आता बड़ा बड़ा एक नंबर के लिए बड़ा लिखेंगे, ऐसा नहीं, तो लिखेंगे ऐसी ड्रग्स, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ड्रग्स डेट डिजॉल्व, ठीक है, ड्रग्स डेट डिजॉल्व ब्लड क्लॉट, ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, ब्लड क्लॉट, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो तुम्हारे पास ब्लड क्लॉट को क्या कर, जो हमारे शरीर के अंदर क्लॉट बना हुआ है उसको डिजॉल्व करती है। सीओ, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकाइनेज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, स्ट्रेप्टो, ठीक है, काइनेज इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपके सामने क्या कर दिया हमने, थ्रम्बोलाइटिक का लिख दिया। और भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा पेज पे चलते हैं। ठीक, अब दे रखो नेक्स्ट दे रखा तुम्हारे पास एस्पेक्टोरेंट। अब एस्पेक्टोरेंट क्या होता है, अभी बोले खांसी के लिए जो सही करने के लिए दवा पी जाती है उसी का एस्पेक्टोरेंट कहते हैं, बस काम खत्म। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, ड्रग्स डेट, ठीक, अब लिखते जाइए, धन भन 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 लिखते जाइए, प्रमोट द, ये ओट है, ठीक है, प्रमोट द रिमूवल ऑफ, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, रिमूवल ऑफ म्यूकस। म्यूकस मतलब हमारे शरीर के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ बनता है हमारे नाक के अंदर या लंग्स के अंदर, बलगम जिसको बोला जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को एस्पेक्टोरेंट कहते हैं। रिमूवल ऑफ म्यूकस फ्रॉम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये आपके सामने क्या होगा, फ्रॉम रिस्पायरेटरी, ठीक है, ये आपके सामने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपके सामने फुल स्टॉप हो जाएगा, एस्पेक्टोरेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 नंबर खत्म हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, फिल इन दी ब्लैंक। अब इन सबको क्या कर देना है, फिल इन दी ब्लैंक, इसमें है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, चलो कोई टेंशन नहीं, दे रखा है। अब देखिए एक वर्ड में लिखना है चाहिए, एक सेंटेंस में, तुम पे डिपेंड करता है। अब भैया जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी तरह से हम क्या कर देंगे, छाप देंगे। अब क्या दे रखा है, किसी भी तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, राइट एग्जाम्पल ऑफ एंटी
ठीक, यहीं पर हम लिख देते हैं। ठीक, अब एंटी क्या लिख रखा है, एंटी डायरियल ड्रग्स, मतलब किसी पर्सन को अभी मान लेते हैं डायरिया हो गया, जैसे पेचिस पड़ रहा है आपको ना, डायरिया हो चुका, अब उसमें कौन सी दवा प्रयोग की जाती है, बहुत लोप्रामाइड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपसे सामने क्या हो जाएगा, लोप्रामाइड हो जाएगा, ये आपके सामने लोप्रामाइड हो जाएगा। ठीक, और भी एग्जाम्पल क्या दे रखा, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द TH5, मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, TH तुम्हारी 5HT होता है, 5 जो HT होता है न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, जो मूड को हमारे पास क्या होता है स्विंग करने के लिए, मूड रेगुलेट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, सिंपली इसका न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा बाबू, न्यूरो ट्रांस, ठीक है, ये आपके सामने न्यूरो ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है, ये स्कूल में रोल का काम है। रोल हमसे पूछा, अब वन वर्ड में कहा तो वन वर्ड में लिखेंगे आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, कैल्सोटिनिन इज यूज विच ऑफ द स्टेट। अब बताइए कैल्सोटिनिन क्या होता है, अब कह दिया यूज इन कई स्टेट में प्रयोग किया जाता है। किसी पर्सन को हाइपर कैल्सीमिया हो गया तो कैल्सोटिनिन देंगे तो वहाँ से कैल्शियम को पकड़ेगा, उठा के मसल से कहाँ पर डाल देगा, बोन के अंदर डाल देगा। तो इसमें कैल्सोटिनिन में कब दी जाती है, किसी पर्सन को हाइपर कैल्सीमिया हो जाता तो, कैल्सीमिया मतलब उसके मसल के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होता है, इंक्रीज कर जाता, तो उसी को कैल्सोटिनिन जब देंगे तो कैल्सोटिनिन एक तरह का हार्मोन होता, उस मसल से क्या करेगा, हार्मोन क्या करेगा, कैल्सोटिनिन जो होगा कैल्शियम को पकड़ेगा मसल से, उठा के किस में डालेगा, बोन में, विद द हेल्प ऑफ कैल्सोटिनिन नामक हार्मोन होता है। इसका यूज हाइपर कैल्सीमिया में किया जाता है। एस्ट्रोपोरेसिस मतलब जो हड्डियां भंगूर हो जाती हैं तब मसल से क्या कर देता है, कैल्शियम उठा के बोन में डालेगा, इससे बोन स्ट्रांग हो जाएंगे। तो एस्ट्रोपोरेसिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एस्टियोपोरेसिस सीधे लिख देते हैं, पोरेसिस हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोपोरेसिस हो जाएगा। पेनिसिलिन एक्ट एज द बैक्टीरिया, यानी क्या लो, विच पार्ट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सबसे ऊपर कवरिंग होती है, पहले समझिए पेनिसिलिन जो दवाइयाँ होती बैक्टीरिया के किस पे काम करती हैं भाई, सेलवाल पे काम करती है। उसकी जो सेलवाल रहती है ना, उसके ऊपर ही जो कवरिंग रहती है उसको सेलवाल बोलते हैं। सेलवाल को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, तो सेलवाल ऑफ बैक्टीरिया हम यहाँ से लिख देते हैं। उसकी बैक्टीरिया, बताओ बैक्टीरिया का सेलवाल ही डैमेज हो गया है, जो पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता वो डैमेज हो गया तो जिंदा ही नहीं रह जाएगा, मर जाएगा भरने से। ठीक है, लिख रखा राइट, क्लिनिकल यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन कहाँ प्रयोग किया जाता है भैया, एलर्जी के लिए। भैया एलिना क्वेश्चन, हलुआ क्वेश्चन पूछा, एलर्जिक कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये आपके सामने नेक्स्ट हो गया एलर्जिक कंडीशन में। और क्या दे रखा क्वेश्चन, इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द रूट। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन पैंक्रियाज से निकलने वाला एक तरह का तुम्हारे पास हार्मोन मानिए या एंजाइम, कहीं कहीं एंजाइम लिखा रहता है, कहीं कहीं हार्मोन लिखा है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे तो एंजाइम वक्त की तरह करता है। अब ये करता क्या, इंसुलिन जो होता है हमारे पैंक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन का लेवल जब कम होगा, इंसुलिन का लेवल कम होगा तो हमारे शरीर के अंदर शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको कहेंगे डायबिटीज बंदे को हो गया। तो इंसुलिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, विच रूट। अब किस में किया जाता है, तुम्हारे पास सब क्यूटीनियस मतलब हमारे पेट की चर्बी को ऐसे खींचेंगे उसमें इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब क्यूटीनियस। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सब क्यूटीनियस हो जाएगा। ठीक है, सब क्यूटीनियस रूट हो जाएगा आपके सामने। यहाँ से फुल स्टॉप कर देंगे, हमने लिख दिया यहाँ से। अब ये तो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 2 7 नंबर यहाँ से मिलेगा, 6 नंबर आपके नीचे से मिलेगा। केमिकल, अब क्या दे रखा, केमिकल लिख रखा अल्टरेशन ऑफ द ड्रग्स है भैया कि क्या कहा जाएगा, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह देंगे। ये क्या हो रहा भाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा ढंग से किया जाता। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी यानी केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग्स उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, मेटाबॉलिज्म लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। लिख रखा व्हाट द ड्रग्स रोल, ठीक क्या दे रखा, व्हाट द ड्रग्स, ठीक है, डज टू द बॉडी इज कॉल्ड, मतलब समय डू का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको उपयोग किया गया। कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो कोई भी ड्रग्स काम करता है उसको क्या बोलता है, फार्माकोडायनेमिक्स बोलता है। मूव करेगा तो उसको फार्माकोकाइनेटिक्स बोला जाएगा। तो कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जब काम करेगा तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, फार्माकोडायनेमिक्स बोला जाता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, फार्माको
फार्माकोडायनेमिक्स बोला जाएगा। क्या हो जाएगा? फार्माकोडायनेमिक्स बोल दिया जाएगा आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिखा? ड्रग्स यूज द मैस्थेनिया ग्रेविनिस। मैस्थेनिया ग्रेविनिस में किस ड्रग का यानी किस ड्रग्स का उपयोग किया जाता है? नियोस्टिग्मिन। बहुत सारे दवाइयाँ होती, बस बेस्ट एग्जाम्पल नियोस्टिग्मिन होता, नियोस्टिग्मिन होता है। नियोस्टिग्मिन आपका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा? अरे भैया लिख रखा है डैश इज यूज टू ट्रीट एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा। अब ग्लाइकोमा के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। ग्लाइकोमा क्या हो गया? अब देखो होता क्या, ये हमारे पास आंखें हो गई, आंखें का ये तुम्हारे पास लेंस हो गया, ये सिलेरी मसल हो गया जो पकड़ के रखी है। कोई भी चीज़ पड़ती तो रेटिना पर लेकर जाती है। अब यहीं से ऑप्टिकल नर्व जाते हैं। जब ऑप्टिकल नर्व पे IPO या ये क्या होती है इंट्राकुलर प्रेशर होता, IOP होता। इंट्राकुलर प्रेशर मतलब यहाँ से क्या होता है एक्वस ह्यूमर होता है, यहाँ से विट्रस ह्यूमर। इसका प्रेशर लेंस पे पड़ता तो ये क्या करता है लेंस हमारे एक्वस ह्यूमर पे क्या कर देता बाबू, विट्रस ह्यूमर पे क्या करता प्रेशर क्रिएट करता, जो यहाँ पर नर्व जा रही है, नर्व जिसको ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व बोला जाता है, यही डैमेज हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो भी मैसेज ब्रेन को जाना चाहिए सही से वो नहीं जा पाती, तो उसको समझो क्या हो जाता है बीमारी, ग्लाइकोमा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोमा बोला जाता है, ये हो जाता है। अब इसमें तुम्हारे पास क्या दे रखा है, एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा। अब इसके लिए किसका दवा का प्रयोग किया जाता है? पिलोकार्पिन का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या लिख देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, पिलोकार्पिन हो जाएगा, पिलोकार्पिन हो जाएगा ये आपके सामने। नेक्स्ट में ए ड्रग्स डेट इंड्यूज मतलब कम करता है या मेंटेन द स्लीप, उसको क्या बोला जाता है, सीडेटिव या हिप्नोटिक्स। मेस्ली क्या कर देता है, हिप्नोटिक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने हिप्नोटिक्स या सीडेटिव लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। जो अब हिप्नोटिक्स होता है नेचुरल स्लीपिंग देता है, और सेडेटिव क्या कर देता है, अपने आप को मेंटेन करता है। ठीक है, द ड्रग्स ऑफ चॉइस मतलब क्या दे रखा है, द ड्रग्स ऑफ चॉइस ऑफ द आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अब किसी पर्सन को क्या होगा, आर्गेन क्या पॉइजनिंग कर लिया, तो उसके लिए क्या कर दिया, एंटीडोट यूनिवर्सल यह कर सकते हैं, या एट्रोपिन का प्रयोग कर सकते हैं। एट्रोपिन मोस्टली देखा जाए तो प्रयोग किया जाता है, हर अस्पताल में क्या होता है लगभग ये प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से क्या कर दिया बाबू, कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। अब यहाँ पर नंबर हम भी नोट कर देते हैं 8847684147। अब कभी भी देखिए सुपर 25 क्वेश्चन मंगा के पढ़ लीजिएगा, इसका भी पेपर चाहिए सोल्यूशन के साथ, तो इसका सुपर 25 क्वेश्चन के साथ ऐड कर दिया जाएगा। और 2023 का पेपर सोल्यूशन, 2024 का पेपर सोल्यूशन आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।